क्वेश्चन नंबर 10, y दो चर के योग के समान है। मैंने बोल रहा है क्या कि y का जो मान है वो दो चल राशियों के योग के समान है। दोनों चल राशियाँ क्या है पता नहीं है कि वो दोनों चल राशियाँ क्या है, इसमें दिया नहीं है। सिर्फ ये बोल दिया है कि y दो चर के योग के समान है, मतलब y का वैल्यू दो वेरिएबल के सम के इक्वल है। अब जिसका एक x चर के साथ सरल समानुपात एवं दूसरे का x चर के साथ व्युत्क्रम समानुपात है। बोल रहा है क्या कि y दो चर के योग के समान है, मतलब y जो है वो दो चल राशियों के योग के समान है। मतलब दो चल राशियाँ उन दोनों चल राशियों को जोड़ रहे हैं तो जुटने से जितना भी आ रहा है वो y के बराबर बता रहा है। और उन दोनों चल राशियों में से एक चल राशि x के साथ सरल समानुपात में है और दूसरे का x के साथ विलोम समानुपात में है ना। फिर बोल रहा है क्या कि x बराबर 1 होने से y बराबर -1 एवं x बराबर 3 होने से y बराबर 5 हो तो x और y में क्या संबंध है ज्ञात करें। क्या बोला है यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि y जो है दो चल राशियों के योग के समान है, मतलब दो चल राशि है उन दोनों चल राशियों को जोड़ दिया जा रहा है तो जोड़ने से y का मान पता चल रहा है। लेकिन वो दो चल राशि वो दोनों वेरिएबल क्या है, दो वेरिएबल के सम के इक्वल y आ रहा, लेकिन वो दोनों वेरिएबल क्या हो, दोनों चल राशि क्या ये हमको बोला नहीं बोला है। तो सम बनाने के लिए तो भाई हम लोग जानते हैं कि हम लोग को मानना पड़ेगा, उस चल राशि को हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। तो मान लेंगे यहाँ पे कि माना पहली चल राशि क्या है तो a है एवं दूसरी चल राशि b मान ली। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या बोला, y दो चल राशियों के योग के समान है, मतलब y इक्वल टू a प्लस बी। मतलब पहली चल राशि और दूसरी चल राशि इन दोनों चल राशियों को अगर जोड़ दिया जाए तो जुड़ करके जितना भी निकल रहा है वो y को बता रहा है। तो दोनों चल राशियों को जोड़ दिए, जोड़ने से जो है वो y के इक्वल बताएगा, मतलब दोनों वेरिएबल का सम y के इक्वल बता रहा है। तो y इक्वल टू a प्लस बी हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें जो पहली चल राशि है ना वो x के साथ सरल भेद दिखा रही है और दूसरी चल राशि जो है वो y के साथ x के ही साथ विलोम भेद में दिखा रही है। ये सरल भेद में दिखा रहा है और ये विलोम भेद में दिखा रहा है। तो क्या करेंगे, जो भेद बोल रहा है उस भेद को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या यहाँ पे लिखेंगे कि a x के साथ सरल भेद में पहली चल राशि, फिर वहीं पे दूसरी चल राशि जो है b वो x के साथ विलोम भेद में है। तो पहली चल राशि a x के साथ सरल भेद में होगी तो इस तरह से लिखा जाएगा और b दूसरी चल राशि x के साथ विलोम भेद में होगा तो इस तरह से लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से वेरिएशन को हम लोग ब्रेक करेंगे। तो a वेरिएशन का साइन जब हटेगा तो एक कांस्टेंट ढुकेगा k, यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि k एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख दिया जाएगा इस बात को। अब क्या होगा यहाँ पे a इक्वल टू kx, ये क्या आया मेरा, ये a का वैल्यू आया। क्या आया, a का वैल्यू आया। इस a के वैल्यू को ये मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर अगर मेरा 1 हो गया तो इस a के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में a की जगह पे पुटअप कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अभी वेरिएशन के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k1 इंटू 1/x। दोनों के लिए तो कांस्टेंट सेम नहीं हो सकता क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि k1 एक स्थिरांक है। तो ये क्या आया मेरा, b इक्वल टू k1 से 1 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा k1/x। तो ये क्या आया मेरा, a का वैल्यू मिल गया kx, b का वैल्यू मिल गया मेरा k1/x। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को a और b की जगह पे जहाँ पे दिख रहा वहाँ पे पुटअप कर देंगे। क्यों पुटअप करेंगे, हमको बोला है कि x और y के बीच क्या संबंध है, x और y के बीच क्या संबंध है। इसका मतलब x और y के बीच संबंध बोला है, रिलेशन बोला है, तो सम में जो भी रिलेशन दिखेगा उस रिलेशन में हमको x दिखना चाहिए और y दिखना चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे तो y दिख रहा है, a प्लस बी की जगह पे a की जगह पे अगर ये पुटअप कर दो और b की जगह पे अगर ये पुटअप कर दे तो x और y दिख सकता है, x और y दिख सकता है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि a एवं b का मान समीकरण 1 में बैठाने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a का वैल्यू मेरा क्या दिख रहा है kx
प्लस बी का वैल्यू दिख रहा है मेरा k1/x, ये हो गया मेरा b का वैल्यू। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे x और y के बीच रिलेशन दिखा, लेकिन उस दिन हम बताए थे कि x और y के बीच अगर रिलेशन दिखाना है तो उसमें सिर्फ x और y होना चाहिए उसमें। तो यहाँ पे x और y के बीच अगर हम लोग को रिलेशन दिखाना है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग को x और y दिखना चाहिए, इसमें कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए। उस दिन बताया था, एक तो ऐसा ही समय था कि x और y के बीच अगर हमको रिलेशन दिखाना तो x और y के बीच रिलेशन दिखाने के लिए समय x और y होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए। कांस्टेंट k और k1 जो है वहाँ पे k और k1 नहीं दिखना चाहिए, तो k और k1 की जगह क्या दिखना चाहिए, k और k1 की जगह k और k1 का वैल्यू दिखना चाहिए। तो हम किसी भी तरह से कुछ भी करके k और k1 के वैल्यू को निकालेंगे और निकाल करके वापस यहाँ पे पुटअप कर देंगे। k की जगह पे k का वैल्यू, k1 की जगह पे k1 का वैल्यू जब पुटअप कर देंगे तो जो रिलेशन निकल के आएगा उस रिलेशन में सिर्फ x और y दिखेगा, k और k1 नहीं दिखेगा। आई बात समझ में? क्योंकि रिलेशन दिखाने का मतलब ही होता है कि इसमें जो कांस्टेंट दिख रहा है उस कांस्टेंट के वैल्यू को पुटअप करना पड़ेगा, कांस्टेंट नहीं दिखाना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ भी करके k और k1 का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अब ये समझेंगे हम लोग कि k और k1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो k और k1 को अब हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट नहीं बल्कि अब दो वेरिएबल के रूप में हम लोग यहाँ पे अब लेकर के चलेंगे k और k1 का वैल्यू निकालने के लिए, दो वेरिएबल के रूप में। तो कहने का मतलब समझ जाए कि k और k1 यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल का जब भी वैल्यू निकाला जाता है तो हमको दो इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर दो इक्वेशन हम लोग को मालूम है, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना, किसके द्वारा, विलोपन विधि के द्वारा, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा, चाहे किसी भी मेथड के द्वारा, तो हमको दोनों वेरिएबल का वैल्यू मिल जाता है। क्लास 9 में भी हम लोग सीखे थे। तो क्या करेंगे यहाँ पे k और k1 का वैल्यू निकालने के लिए इसको इक्वेशन के रूप में ढालेंगे। तो इक्वेशन के रूप में ढालने के लिए x और y का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो x और y का वैल्यू क्या दिया है, तो हाँ दिया है, इसमें बोल दिया बुक में, यहाँ पे बुक में बोल दिया है कि x = 1 होने से y = -1 हो रहा है। बोलना क्या कि जब x का वैल्यू 1 लिया जा रहा है तो y का वैल्यू -1 हो जा रहा है, एक कंडीशन में। फिर नेक्स्ट कंडीशन में एक और दिया है कि जब x का वैल्यू 3 पुटअप किया जा रहा है तो इस हिसाब से y का वैल्यू मेरा 5 दिख रहा है। दो कंडीशन हमको दे दिया। फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा क्या कि जब हम लोग x की जगह पे 1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू -1 आ जा रहा है, और सेकेंड कंडीशन में जब x का वैल्यू 3 ले रहे हैं तो y का वैल्यू 5 आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यही x और y के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में x और y के वैल्यू को पुटअप करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन से एक इक्वेशन k और k1 के फॉर्म में दिख जाएगा। फिर x और y का वैल्यू सेकेंड कंडीशन में x और y की जगह पे इसमें पुटअप करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन हमको मिल जाएगा k और k1 के फॉर्म में। दो इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो k और k1 का वैल्यू मिलेगा। किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि x = 1 एवं y = -1 बैठाया जाए पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या, y का वैल्यू -1, k × x का वैल्यू क्या है मेरा 1, प्लस k1/x, x का वैल्यू क्या है 1। तो -1 = k से 1 का इंटू होगा तो हो जाएगा k, प्लस k1/1 है तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता, मतलब k1 ही रहेगा। तो मान लेंगे कि ये मेरा हो गया एक इक्वेशन, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखेंगे यहाँ पे, फिर x = 3 एवं y = 5 बैठाने पर ये हम ले लेंगे कि ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसी सेकंड इक्वेशन में k और k1 के वैल्यू को पुटअप करेंगे तो x और y के बीच में हमको रिलेशन दिखेगा। तो ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। तो लिखेंगे x = 3 एवं y = 5, फिर से वापस इसी इक्वेशन में पुटअप करेंगे। x और y की जगह पे x और y का वैल्यू दो बार, फर्स्ट कंडीशन में ये वाला वैल्यू पुटअप किए तो एक इक्वेशन मिल गया, सेकंड कंडीशन में फिर सब ये वाले वैल्यू को पुटअप करेंगे तो एक नया इक्वेशन फिर दिखेगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे बोला 5 ले लिए, फिर k × x, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू यहाँ पे दिख गया 3, फिर प्लस k1, ये k1/x, बारी बारी तो हम लोग इसी इक्वेशन में पुटअप करते हैं। यही तो हो गया मेरा एक रिलेशन, यही हो गया एक इक्वेशन और यही हो गया एक फार्मूला जिसमें बारी बारी वैल्यू को पुटअप करेंगे और मान निकालेंगे। तो k की जगह k × x की जगह वैल्यू 3 प्लस k1/x, x का वैल्यू यहाँ पे 3 पुटअप किए तो हो जाएगा 5 = 3 से k का इंटू करके 3k प्लस ये k1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 5 = इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेकर के एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करने का तरीका क्या है,
तो 3 से 3k का जब इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3k का इंटू करेंगे और ये प्लस हो रहा तो प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। तो 3 से 3k का इंटू करेंगे। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 3 से 3k का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 9k प्लस ये k1 और नीचे 3 जैसा था वैसी रहा। फिर यहाँ से क्या करेंगे तो क्रॉस इंटू करेंगे, तो 5 का क्रॉस है 3 तो 5 3 जा 15, 5 3 15 इक्वल टू इसका क्रॉस है 1 तो इससे 1 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा इतना। अब मेरा ये दो इक्वेशन बन गया। एक इक्वेशन ये मान लेंगे ये 3 है और ये 4 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको 2 माने थे ना, गलत होगा। यहाँ पे 1 और 2 पहले ही दे दिए, ये 1 हो गया ये 2 हो गया तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब ये दोनों इक्वेशन को समीकरण नंबर 3 एवं 4 दोनों से इन दोनों समीकरण को अब सॉल्व करेंगे बारी बारी, तो k और k1 का वैल्यू निकलेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो -1 इक्वल टू k प्लस k1 हो गया। फिर ये हो जाएगा मेरा 15 इक्वल टू 9k प्लस k1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग सॉल्व करने का तरीका जानते हैं, या तो जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, लेकिन जोड़ना या घटाना अपने डिपेंड करता है कि किसको हम हटा रहे हैं। अगर हम k1 को हटाएंगे तो घटा दे रहे हैं, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से घटा दे रहे हैं, तो हम घटाने पर दोनों इक्वेशन को हम घटा दे रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं घटाने पर दोनों इक्वेशन को घटा रहे हैं, क्योंकि k1 और k1 दोनों को घटाने से k1 कैंसिल हो जाएगा, k का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। तो कैसे, जब घटाते हैं तो नीचे वाले का साइन मेरा चेंज हो जाता है, तो नीचे वाले का जब साइन चेंज होगा ये प्लस से माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये 1 माइनस में और ये 15 माइनस में, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस मतलब जुटेगा, तो 15 से 1 जुट जाएगा तो हो जाएगा 16, माइनस माइनस जोड़े तो साइन माइनस उतरेगा, इक्वल टू ये 9k और ये k मेरा प्लस में और ये k माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस दोनों घट जाएगा, और 9k से ये k घटेगा तो हो जाएगा -8k, और ये k1 प्लस में और ये k1 अब पहले प्लस में था लेकिन अब हो गया माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस दोनों घट गया। तो घटने के बाद अब ये दोनों तरफ माइनस माइनस दिख रहा तो माइनस काट दिए, तो k का वैल्यू मेरा हो जाएगा 16/8, 8 से 16 कट जाएगा 2 बार में, तो k इक्वल टू कितना दिखा, तो k का वैल्यू मिल गया। अब इस k के वैल्यू को वापस इक्वेशन नंबर 3 में अगर या 4 में कहीं भी पुटअप कर देंगे तो k1 का वैल्यू मिल जाएगा, तो 3 में ही पुटअप कर देते हैं, तो लिखेंगे k का मान समीकरण 3 में बैठाने पर, तो 3 में जब बैठाएंगे तो -1 इक्वल टू k प्लस k1 हो जाएगा, तो -1 इक्वल टू k प्लस k1 का वैल्यू मेरा मिल गया 2। तो अब यहाँ से k का जब वैल्यू निकलेगा तो -1 ये +2 बराबर के इस तरफ आएगा तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ से k का वैल्यू हमको मिल गया क्या, -3, k का वैल्यू हमको मिल गया -3। अब इस k का वैल्यू को और k1 का वैल्यू को यहाँ पे मेरा ये k1 का वैल्यू था ना, यहाँ पे k1 के वैल्यू को हम लोग निकाल देते हैं, यहाँ पे k की जगह पे 2 पुटअप करेंगे तो यहाँ k1 मिलेगा, k का वैल्यू 2 पुटअप किया है k की जगह पे, तो k1 का वैल्यू यहाँ पे मिला है, तो k1 का वैल्यू हमको मिल गया कितना, -3। अब इस k के वैल्यू को और k1 के वैल्यू को अब हम लोग कहाँ पुटअप करेंगे, हम बताए थे कि x y के बीच अगर हमको रिलेशन दिखाना है तो x y के बीच रिलेशन इक्वेशन नंबर 2 बता रहा, लेकिन हम लोग को दिक्कत ये हो रहा था कि यहाँ पे k और k1 जो दिख रहा, ये k और k1 नहीं दिखना चाहिए, k और k1 की जगह पे k और k1 का वैल्यू दिखना चाहिए। k और k1 का वैल्यू निकालने के लिए ही हम लोग इतना सारा इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग लाए हैं k और k1 के वैल्यू को। तो अब क्या करेंगे, जो k और k1 का वैल्यू मेरा आया है उस वैल्यू को जब हम इक्वेशन नंबर 2 में k और k1 की जगह पुटअप कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x और y के बीच एक रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ दिखा दे रहे, लिखेंगे कि k एवं k1 का मान समीकरण 3 में समीकरण नंबर 2 में बैठाने पर, तो समीकरण 2 मेरा क्या है पहले यहाँ पे लिखा जाएगा, तो समीकरण 2 हो गया y इक्वल टू kx प्लस k1/x, तो y इक्वल टू k का वैल्यू मेरा कितना दिख रहा है 2, तो यहाँ पे 2 पुटअप कर देंगे k की जगह, इंटू x हो जाएगा प्लस k1 का वैल्यू हो गया मेरा -3, तो k1 की जगह -3 पुटअप कर दिया ब्रैकेट में क्योंकि माइनस में है ये मान बाई x, तो y इक्वल टू ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 3/x, है ना, प्लस माइनस माइनस 3/x। तो यही हो गया मेरा x और y के बीच रिलेशन, यही हो गया मेरा आंसर।